अग्निवीर के मुद्दे, 10 साल की नरेंद्र मोदी की एंटी इनकम्बेंसी, इस सब पर वोट किया था, उनके लिए ये रुझान बेहद शानदार साबित हो रहे हैं। आप देखें कि लगातार जो स्क्रीन है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के फेवर में ही बदलती हुई नजर आ रही है, अगर बदल भी रही है। और फिलहाल जल्दी से एक मैं आपको एक मोटी मोटी तस्वीर बता दूं कि जो फिलहाल आप देख रहे हैं, एनडीए 240, इंडिया 281 और अदर्स 23। वहीं केरल में 20 सीटें हैं, एलडीएफ 4, यूडीएफ 15, बीजेपी 1, झारखंड में 14, एनडीए 9, इंडिया 5 और आसाम में 14 सीटें, एनडीए 8, इंडिया 5। ये वो स्टेट हैं, ये बताना आपको जरूरी है, केरल के अलावा, जहां पर एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार हुई थी। अगर उसमें इतना बड़ा डेंट लगाते हुए इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है तो यह बहुत बड़ी बात है। गोवा की 2 सीटें एक एक दोनों के खाते में, इंडिया और एनडीए। त्रिपुरा की 2 सीटें दोनों एनडीए के खाते में जा रही हैं, अरुणाचल प्रदेश की 2 और इसमें दोनों ही एनडीए, और मणिपुर की 2 सीटें और वो भी आप देख सकते हैं उसको। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर, टीएमसी 27 सीटों पर आगे है और बीजेपी सिर्फ 12 सीटों पर है। और कांग्रेस भी अच्छा प्रदर्शन इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस, अगर हम देखें तो अलग वो यहां पर जिस तरह से लड़ रही थी, लग रहा था कि शायद कांग्रेस एक आध सीट भी बमुश्किल हासिल कर पाए, लेकिन 3 सीटों पर वो आगे है। उत्तराखंड में 5 सीटें, एनडीए 5, इंडिया अभी यहां पर लीड नहीं लिए हुए। 7 सीटों में एनडीए 4 पर है और इंडिया 3 पर है। हरियाणा की 10 सीटें, एनडीए 4, इंडिया 6, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में एनडीए 9 और इंडिया 2। ये तस्वीर जो देख रहे हैं ये बहुत कुछ बता रही है, खास तौर पर वो प्रदेश जहां पर पिछली बार अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। और ये बताने की पिछले 2 दिन से ये कोशिश हो रही थी। 1 तारीख को 6:30 बजे जैसे ही एग्जिट पोल आए, उसके बाद से ये बताने की कोशिश लगातार ये की जा रही थी कि देखिए एक बार फिर से प्रचंड बहुमत, और प्रचंड बहुमत ही नहीं, 2019 का भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये बता रहे हैं चुनाव की जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी था ये चुनाव, और कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल सीधे तौर पर यहां पर जनता विजयी होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जो रुझान है वो 56 इंच की छाती, वो एक अकेला सब पर भारी, क्या कुछ होगा इन तमाम नारों का। ये लड़ाई राम भक्तों पर गोली चलाने वालों और राम मंदिर बनाने वालों के बीच की है। ये लड़ाई 370 की है, ये लड़ाई राम मंदिर की है। ये तमाम चीजें की गई, मछली मटन से लेकर मुजरा और ना जाने क्या क्या किया गया। लगा कि इससे ज्यादा गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल कोई प्रधानमंत्री नहीं करेगा। और यहां पर आप ये देखिए कि कैसे लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं वही प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी और पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन। और यह भी मैं आपको बता दूं कि बिहार से जिस तरह की खबर आ रही है वो बीजेपी के लिए तो कतई अच्छी नहीं है। हालांकि मैं ये भी कहूंगी कि आरजेडी के लिए भी उत्साहित करने वाली नहीं है ये तस्वीर, लेकिन जेडीयू के लिए जरूर है। और आपको पता ही है कि पलटू चाचा हैं वो तो, और यही बात ये आप ये देखिए, दूरदर्शिता आप देखिए यहां पर तेजस्वी यादव की, कि नतीजों से पहले ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि पिछड़ों की और इनकी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए जो हमारे चाचा हैं वो जल्द ही इंडिया में शामिल होंगे। और जिस तरह की हालत की गई थी नीतीश कुमार की, वो तमाम आपने रैलियां देखी जिसमें वो प्रधानमंत्री के साथ थे, और अब वो 15 सीटों पर लीड लिए हुए हैं नीतीश कुमार। ये कामयाबी है नीतीश कुमार की, इसको मानना चाहिए। और बीजेपी यहां पर पिछड़ती हुई पूरी तरीके से नजर आ रही है। तो लग रहा है जल्द ही ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि इंडिया में शामिल हो सकते हैं नीतीश कुमार। इसकी तमाम तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और इस बीच तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आप देख सकते हैं सुनील शुक्ला जी हमारे साथ हैं, अमलिंद उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसी के साथ साथ हमारे साथ धनंजय कुमार जी भी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत, इस्तकबाल और स्वागत आप तमाम दर्शकों का भी जो लाखों की तादाद में हमें देख रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का, आपके भरोसे का हमारे लिए। और एक बार प्रशांत जी के पास, फिर उसके बाद पंकज जी आपके पास आ रही हूं। प्रशांत जी, ये अच्छा, प्रशांत जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन पंकज जी आपसे मैं जानना चाह रही हूं, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से लेकर पूरे देश की तस्वीर जो फिलहाल आप देख रहे हैं, फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं पंकज जी? एक बार
विश्वास डगमगाया था। ये शायद सभी के पता है। लेकिन इस चुनाव के अभी तक के जो नतीजे आ रहे हैं उससे ये बात तय है कि इस मुल्क में जो लोग हैं वो मुद्दों के लिए, समस्याओं के लिए, आम लोगों के लिए अब जिंदा है, यह महसूस